हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों, हम लोग आज बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में, जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके ऊपर कोई भी अवार्ड आता ही नहीं है, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये अभी तक मात्र 48 लोगों को दिया गया है। तो इस बात से ही आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अवार्ड पहली बार किसको दिया गया, किस फील्ड में दिया गया, या फिर इस फील्ड में क्यों दिया गया। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इससे जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिटेल से आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप कभी भी बिल्कुल मिस नहीं करने वाले इसको पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते हैं और आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियोस आएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, अभी हमने जस्ट डिस्कस भी किया, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है। तो वो क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा पुरस्कार है? विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है, ये हमारा भारत रत्न भी ही हमारा इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, ये जो अवार्ड होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे ये एक पत्ते के आकार का होता है। ये पत्ता कौन सा है? ये हमारे पीपल का पेड़ का पत्ता है, उसी के आकार ये बनाया जाता है। सामने अगर आप देखेंगे इसमें भारत रत्न लिखा हुआ है, और किनारे में जो है प्लेटिनम का ये बना रहता है, और ये ऊपर में सूरज है, और पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, साथ में हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है। ये जो सूरज है और ये एम्बलम है, दोनों जो है प्लेटिनम के बने होते हैं। अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात करें, इसका लेंथ है हमारा 59 mm, और हम लोग ब्रेथ की बात करें तो ये 48 mm का इसका ब्रेथ है। और अगर हम लोग बात करें इसकी थिकनेस की, 3.2 mm इसकी थिकनेस है। दोस्तों, ये जो सत्यमेव जयते लिखा है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से उपनिषद से उठाया गया है। तो सही आंसर इसका पता क्या होता है? इसका है मुंडुका उपनिषद। ये क्वेश्चन तो बहुत ही एग्जाम में आ चुका है, इवन यूपीएससी में भी कई बार 2-3 बार पूछा जा चुका है। और इस नारे का इस्तेमाल जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी कई बार किया गया था, और उसको नारे को जो है फेमस बनाया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। दोस्तों, हम लोग अवार्ड की बात कर रहे थे, तो हमारा फर्स्ट जो है भारत रत्न अवार्ड है। उसके बाद हमारा आता है पद्म विभूषण, थर्ड हमारा आता है पद्म भूषण, फोर्थ हमारा आता है पद्मश्री। ये हमारे सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, जो आप देख सकते हैं किसकी इंपॉर्टेंस और क्रोनोलॉजी में कौन सा हमारा सबसे ऊपर आता है। तो फर्स्ट हमारा भारत रत्न, दूसरा हमारा पद्म विभूषण, तीसरा हमारा पद्म भूषण, चौथा हमारा पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इंडिया का सेकेंड जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो फर्स्ट आपको पता है भारत रत्न है, दूसरा हमारा पद्म विभूषण है। तो इसको याद करना भी काफ़ी आसान है कि आप नीचे की तरफ बढ़ते जाइए तो एक एक लेटर सब में कम होता जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे 4 लेटर थे, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 हो गया, एक एक लेटर कम हो गया। पद्म विभूषण से भूषण हो गया, भूषण से श्री हो गया। तो ये जो अवार्ड सारे जो हैं, इनकी अनाउंसमेंट होती है 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है कि किसको ये अवार्ड मिलेगा। तो हर साल आप जब भी देखे होंगे कि रिपब्लिक डे पे ये पेपर में आप बिल्कुल आ जाता है कि किनको, कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब बाद में इसको दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है ये कब, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर है, ये हमारा एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में। 1954 के 2 जनवरी को ये हमारा चालू किया गया था, और उस दिन भी 3 लोग को ये अवार्ड दिया गया था। तो इस बारे में हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ उसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये सभी को नहीं मिलता है। ये पहले क्या था कि ये अवार्ड जो है नॉर्मली 4-5 फील्ड में मिलते थे, जैसे हमारा आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, या फिर साइंस हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गए। ये चारों फील्ड में के लिए ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, अब इसको इसकी जो एम्बिट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी भी फील्ड में, तो तब इसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। ये हमारा अमेंडमेंट किया गया है 2011 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न इज मेड बाय। भारत रत्न की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है?
तो असल में क्या है, हमने देख लिया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके लिए रेकमेंड कौन करता है कि भाई किस व्यक्ति को ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो सही आंसर है इसका, ये अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन हमारा होता है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, तभी ये अवार्ड उस व्यक्ति को मिलता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द शेप ऑफ भारत रत्न, ये जो अवार्ड है इसका शेप क्या होता है। तो सही आंसर है, इसका जो शेप है अभी हमने जस्ट दिखाया भी था आपको एक फोटो, तो ये हमारे पीपल के आकार का होता है, पीपल के पत्ते का आकार का होता है। तो ये पीपल का पत्ता है, ये देखिए ये जो शेप है उसके सेम उसी आकार का ये हमारा भारत रत्न अवार्ड होता है। इसमें कितनी अनुदान या फिर आप कहिए कि कितने पैसे मिलते हैं ये अवार्ड के साथ। तो असल में क्या है, इसके साथ कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ पे है कि कितने पैसे दिए जाते हैं, इसमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है, एक मिलता है सनाड, जिसको जो हुआ हमारा सर्टिफिकेट, और दूसरा हमारा हो गया ये आपको जो मिल गया मेडल। ये 2 चीज़ ही मिलते हैं इस अवार्ड के साथ। और दोस्तों ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये अगर आप बात करें इसकी प्रेसिडेंस की, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हम लोग उसकी बात करें तो ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वें नंबर पे हमारा ये आता है। और ये जो जिसको भी ये अवार्ड मिलता है, तो वो ये अवार्ड को एज ए टाइटल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हमारा आर्टिकल 18(1) के तहत। मतलब कि वो ऐसा नहीं लिख सकता है, अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है, मगर वो अपने चाहे तो कहीं पे भी बायोडाटा में, लेटर हेड में, विजिटिंग कार्ड में इसका यूज़ कर सकता है। अब बात हो रही है भारत रत्न की, जो साथ में एक रिबन लगा रहता है, तो वो किस कलर का होता है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द रिबन अटैच टू द मेडल सो दैट इट कैन बी वॉर्न अराउंड द नेक, गले में पहना जा सकने के लिए जोड़े रिबन का रंग क्या है। तो सही आंसर है इसका सफ़ेद होता है। ये देखिए आप यहाँ पे फोटो देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को जब ये भारत रत्न अवार्ड मिला था तो ये सफ़ेद कलर का पट्टा मिला, रिबन है, और साथ में इसकी जो चौड़ाई है 2 इंचेस की होती है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया सनाड, यहाँ पे देखिए सनाड मिल गया, और ये रहा उनका मेडल। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड है जो ये गले में उन्होंने पहन रखा है। तो इनको सचिन तेंदुलकर को 2014 में ये अवार्ड दिया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब जो है, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में अधिकतम कितनी बार भारत रत्न सम्मान दिए जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड दैट कैन बी कन्फर्ड इन ए ईयर। 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर इसका है 3। मैक्सिमम जो है 3 लोगों को ही ये अवार्ड एक साल में दिया जा सकता है, लेकिन एक साल इसका एक्सेप्शन है। ये हमारा ईयर है 1999। इस साल 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड 4 लोगों को दिया गया था। तो क्या आप इन 4 लोगों को पहचान सकते हैं ये कौन सी पर्सनैलिटी हैं। तो ये है हमारे जयप्रकाश नारायण, दूसरे हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली, तीसरे हमारे पंडित रविशंकर, चौथे हमारे अमर्त्य सेन। अगर हम लोग बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो 1977 में जो संपूर्ण क्रांति 1975 से चालू हुई थी, तो इनको उसी को इन्होंने लीड किया था। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर भी गई थी। इन्होंने एक आज़ाद दस्ता का भी फॉर्मेशन किया था जब ये जेल से भाग करके नेपाल गए थे 1942 में। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अमर्त्य सेन की। तो अमर्त्य सेन जो है ये आपको ये पता ही होगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक साइंस के लिए, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने कई सारे रिसर्च किए हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इनका सबसे फेमस जो टॉपिक है उस कई बार आप पढ़े होंगे इस पेपर में, तो वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे इनको एक काफ़ी बढ़िया इन्होंने रिसर्च भी किया है और इसके बारे में अपने ये विचार व्यक्त करते रहते हैं। हम लोग अगर सेकंड इनकी बात करें रविशंकर की, तो ये रविशंकर के बारे में आपको तो पता ही है, ये हाथ में इन्होंने सितार पकड़ रखा है। तो ये हमारे वर्ल्ड फेमस जो सितार के एक्सपोनेंट थे, साथ में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के ये काफ़ी बड़े फेमस हमारे पर्सनालिटी हैं। इनको 4 जो है ग्रैमी अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है। अब ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति हमारे गोपीनाथ बरदोली। ये है कौन पर्सनैलिटी, तो ये असल में ये हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 1946 से लेकर के 50 तक। तो इन्होंने जो है आसाम का इंटीग्रेशन भारत में करने के लिए इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न
भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू को यह अवार्ड दिया गया था 1955 में, जब वो खुद ही प्रधानमंत्री थे। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री रहते हुए ही अपने आप को रिकमेंड किया था इन्होंने भारत रत्न के लिए। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं, इन्हीं के बर्थडे पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी सिस्टर जो है विजय लक्ष्मी, ये हम पूरे जो फर्स्ट वर्ल्ड में जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनको हम लोग पंडित नेहरू के नाम से भी काफ़ी जानते हैं, और इन्होंने जो हेड किया था 1929 में लाहौर सेशन कांग्रेस का इन्होंने हेड किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा को रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। तो दोस्तों ये तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बिल्कुल उसको कवर करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वज या फिर वर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? तो इसका सही आंसर है ये जो है, ये सभी को ये अवार्ड दिया गया था, तो ये तीनों लोगों को अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम में। तो ये अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 1954। अभी हमने देखा कि 1954 में ये अवार्ड चालू किया गया था और 1954 में ये तीनों को दिया गया था। तो सी राजागोपालाचारी आप पहचान सकते हैं कौन है? तो हमारे हैं सी राजागोपालाचारी, सेकंड है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड है हमारे सी वी रमन। तो सी राजागोपालाचारी जो है एकमात्र हमारे इंडियन है जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे। दूसरे बात यह है कि इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। और अगर हम लोग बात करें राधा कृष्णन की, तो इंडिया के ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, और साथ में हमारे सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम जब ये चालू किया गया। और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और सी वी रमन ये हमारे थर्ड पर्सनालिटी हैं जिनको अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम में ही। तो ये सी वी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फिजिक्स के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। इन्होंने उसका नाम था रमन स्कैटरिंग पे इन्होंने काम किया था। तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था 1930 में। और जब हमारा ये भारत रत्न अवार्ड चालू हुआ तो इनको फर्स्ट टाइम में ही ये अवार्ड दे दिया गया। तो सी वी रमन पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड भारत रत्न पोस्टमसली? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर इसका है सही आंसर है इसका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को ये अवार्ड दिया गया था 1966 में। असल में क्या था कि पहले ये अवार्ड जो है जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन इसका रूल जो है ये चेंज किया गया 1966 में, चेंज किया गया इनको अवार्ड देने के लिए। तो इनको ये अवार्ड दिया गया 1966 में। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी ताशकेंत में। जब ये गए थे ताशकेंत समझौता साइन करने के लिए, आफ्टर हमारा पाकिस्तान से जो लड़ाई हुआ था उसको बाद जो एग्रीमेंट साइन करने गए थे ताशकेंत, तो इनकी काफ़ी सस्पिशियस डेथ हो गई थी। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, और व्हाइट रिवॉल्यूशन को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो ये दोनों पॉइंट हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न? तो ऐसे कौन सी महिला है जिन्हें पहली बार मिला था भारत रत्न पुरस्कार? तो सही आंसर है ये मिला था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को 1971 में ये अवार्ड मिला था। तो इंदिरा गांधी उस समय खुद पीएम भी थी। आप ये देखिए उस समय खुद पीएम भी थी। ये अवार्ड खुद उन्होंने ये अपने आप को दिया था। इनको हम लोग बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इन्होंने अवार्ड इनको ये मिला था क्यों, कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश कर दिया गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नेचुरलाइज सिटीजन टू गेट भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले प्राकृतिक नागरिक कौन थे? तो सही आंसर है इसका, ये थी हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह अवार्ड मिला था 1980 में। तो मदर टेरेसा के बारे में आपको तो पता ही है, ये काफ़ी हमारी सोशल वर्कर रही हैं बहुत बड़ी, और इनको हम लोग सेंट मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी फाउंडर थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में। अब चूंकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया 1979 में, तो उसके बाद 1980 में इनको जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये इंडिया की सिटीजन नहीं थी शुरुआत में, बाद में इन्होंने सिटीजनशिप इंडिया की ले ली थी। और इनको जो है पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 19 अक्टूबर 2003 को धन्य घोषित किया गया और 4 अक्टूबर 2016 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव बोथ भारत रत्न एंड नोबेल प्राइज? भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमने ये क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपने उसको पकड़ा होगा तो बिल्कुल आप सही से जान सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका सीवी रमन, क्योंकि सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। उनको ये प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। सीवी रमन को ये अवार्ड मिला था रमन इफेक्ट के लिए, रमन स्कैटरिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया था 1930 में। नोबेल प्राइज इनको यहाँ पे मिला। तो 1954 में हमने दो और पर्सनालिटी के साथ देखा और साथ में सीवी रमन को ये हमारा भारत रत्न अवार्ड उनको दिया गया। नेक्स्ट देखिए, सीवी रमन जो है ये इनका एक फेमस कोटेशन है। उन्होंने बोला, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। ये आप बात को समझिए, अगर आपको असफलताएं मिल रही हैं एग्जाम में तो आपको उससे डरने का नहीं है। आपको असफलताओं से ही अपनी गलतियों का पता चलता है और उसी गलतियों को आप दूर करते करते आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो आप इसको जीवन में मूल मंत्र मान लीजिए कि असफलताएं ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो सही आंसर इसका है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने सुना होगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल पढ़े होंगे तो इनको ये अवार्ड दिया गया 1987 में। ये अभी क्या है, अगर देखा जाए तो ये पहले इंडिया में ही थे, लेकिन हमारा जो बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चले गए। तो ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इनका काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा पकड़ थी और इनको पॉपुलरली लोग इनको प्यार से फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। और साथ में अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा तो ये खुदाई खिदमतगार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर उसको आप दो बोल सकते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, जो 1929 में चलाया था, तो वो इन्हीं के द्वारा ही लीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न इज गिवन बाय, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है। आपको अभी फोटो में दिखाया कि ये हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, किसी भी आदमी को ये देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये हमारे करंट प्रेसिडेंट जो भी रामनाथ कोविंद है, ये अवार्ड दे रहे थे हमारे प्रणब मुखर्जी को। तो प्रणब मुखर्जी देखिए ये अवार्ड लेकर के कितना खुश हो रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट देते हैं भारत रत्न अवार्ड किसी भी सिटीजन को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न विड्रॉल इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच पर्सनैलिटी? भारत रत्न वापसी की घटना किस व्यक्तित्व से संबंधित है? दोस्तों असल में क्या हुआ था, एक बार किसी व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, लेकिन फिर उसको ये अवार्ड फिर ये वापस ले लिया गया। तो ऐसा किसके साथ किया गया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो है 1992 में मरणोपरांत ये अवार्ड दे दिया गया था। ठीक है, अब चूंकि उनको ये अवार्ड दिया गया था मरणोपरांत, तो कई लोग इसके लिए PIL दाखिल कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि वो जिंदा है या मर गए, तो उसी को लेकर के ये कंट्रोवर्सी थी। तो 1997 में ये जो अवार्ड है ये वापस ले लिया गया, मतलब एक बार अवार्ड दिया गया, फिर ये अवार्ड को विड्रॉ कर लिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो क्या ही बोले, लोग ऐसा कई बार पढ़ने को भी मिलता है, अगर ये इन्होंने आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई होती, इन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर इतना बड़ा योगदान नहीं किया होता, तो ब्रिटिशर्स शायद इंडिया से जाते भी नहीं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये काफ़ी फेमस कोटेशन है। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। तो ये जो कोटेशन है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, तो ये 1938-1939 में कांग्रेस के सेशन को में ये लीड कर चुके हैं। इन्होंने फेमस एक जो बनाया था
फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो पता ही है आपको। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, उसके हिसाब से इनको जो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो सही आंसर है सचिन तेंदुलकर हमारे पहले खिलाड़ी बने, स्पोर्ट्स पर्सन बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो उनको ये अवार्ड मिला 2014 में। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में तो कुछ बोलना छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ही हमारे देश में गॉड ऑफ क्रिकेट इनको बोला जाता है। और इनके अगर ये नहीं होते तो आज हमारे क्रिकेट में, इंडिया में इतनी ज़्यादा क्रिकेट को बढ़ावा नहीं मिलता। तो इनको ये अवार्ड दिया गया था 2014 में। इनके नाम ही ये जो है, अब पूरे वर्ल्ड में किसी ने 100 सेंचुरी नहीं लगाई है टोटल फॉर्मेट में, तो इन्होंने के द्वारा ही 100 सेंचुरी लगा रखे हैं क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लाइन द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न पुरस्कार को अस्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड को लेने से मना कर दिया, लेकिन और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही अपने आप को ये अवार्ड भी दे दिए। तो उसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि ये अवार्ड को ये लेने से मना कर दिए, लेकिन इनको ये बाद में मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया 1992 में। इन्होंने अवार्ड लेने से मना क्यों किया? मना इसलिए किया क्योंकि ये कई सारे जो है समितियों के मेंबर रहे जो अवार्ड के लिए लोगों को सिलेक्ट करते थे। ये खुद बोले कि वैसे व्यक्तियों को अवार्ड नहीं लेना चाहिए जो इसके व्यक्तियों को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। और इनकी एक फेमस उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अल हिलाल। इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेपर हमारी कलकत्ता से पब्लिश होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर हमारे जो लिविंग लेजेंड है, जिनको 40 की उम्र में 2014 में ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो सही आंसर है इसका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हमारी भारत की पहली संगीतकार हैं जिनको ये अवार्ड मिला। तो सुब्बुलक्ष्मी के बारे में तो क्या बोलें, ये हमारी कर्नाटक की क्लासिकल, बहुत ही फेमस क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और इनको क्वीन ऑफ सॉन्ग्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारी इंडिया की फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिन्हें की मैक्से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये ऑप्शन दिया जाता है कि महात्मा गांधी को ये अवार्ड कब मिला, और लास्ट में लिखा रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इनको, महात्मा गांधी को भारत रत्न अवार्ड कभी भी दिया गया ही नहीं है। तो इस बात का भी बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि उनको अवार्ड नहीं मिला, ये भारत रत्न अवार्ड उनको नहीं मिला है। महात्मा गांधी को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, और उनको ये अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज या वर द रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न इन द ईयर 2019। वर्ष 2019 में भारत रत्न के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका अगर आप सही आंसर देखेंगे तो 2019 में जो लास्ट अवार्ड दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था। तो उसमें थे शामिल थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। तो हम लोग ये देखते हैं, प्रणब मुखर्जी जो है हमारे प्रेसिडेंट थे, 13 प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के 2012 से 17 से तक रह चुके हैं, और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2009 से 12 तक। उसके अलावा ये कई सारे मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियो के पे रह चुके हैं, और इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया 2019 में। नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जो है काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और रूरल सेल्फ रिलायंस पे काम किया था। ये हमारे राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और लीडर ऑफ द भारतीय जनसंघ भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पर्सनालिटी हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है ये हमारे काफ़ी फेमस जो हैं सिंगर हैं, साथ में गायक हैं, पोएट हैं, फिल्म मेकर हैं, जो हमारे आसाम के रहने वाले थे। ठीक है, इनको हम लोग फेमसली जानते हैं, सुधा कांता के नाम से इनको जानते हैं।
इनको ये नेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक के लिए 1975 में, और इनको इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 3 लोगों को ये अवार्ड मिला था 2019 में। और देखिए और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत रत्न से, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। जैसे जीबी पंत को कब मिला, तो 1957 में। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो 1962 में। बी आर अम्बेडकर, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर को कब मिला यह भारत रत्न अवार्ड, तो 1990 में अवार्ड मिला। और एपीजे अब्दुल कलाम को कब अवार्ड दिया गया, जिनके हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी जानते हैं और हमारे ये देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये उनको अवार्ड दिया गया 1997 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया 1991 में। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यंगेस्ट लिविंग रिसीवर जो है हमारे, किसको दिया गया, तो वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जिसके बारे में क्वेश्चन भी पहले था। और यंगेस्ट रिसीवर आफ्टर डेथ तो किसको मिला, तो हमारे थे राजीव गांधी। ओल्डेस्ट रिसीवर आफ्टर डेथ हमारे भारत रत्न के कौन थे, तो वो हमारे थे मदन मोहन मालवीय, जिनको कि 153 की साल में इनको मिला। और जो ओल्डेस्ट लिविंग रिसीवर हमारे कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर केशव कर्वे। तो डॉक्टर केशव कर्वे कौन थे, तो ये हमारे एक सोशल रिफॉर्मर, एडुकेटर रह चुके हैं, और इन्होंने वुमेन एजुकेशन और रीमैरेज ऑफ हिंदू विडोज पे बहुत काम किया है। इन्होंने चालू किया था विडो मैरिज एसोसिएशन 1883 में, साथ में हिंदू विडोज होम 1896 में। हम लोग अगर नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनके बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि हमारे सेकंड फॉरेनर थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट थे हमारे खान अब्दुल गफार खान, इनको हम लोग जानते हैं गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। और जेआरडी टाटा को भी ये अवार्ड मिला है, और ये मात्र ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो जेआरडी टाटा को क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, और साथ में एविएशन सेक्टर में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एयरलाइन चालू किया था, जिसका नाम था एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले टाटा के द्वारा ही चालू किया गया था, उसको बाद में गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था। उसके अलावा इन्होंने कई सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसने हॉस्पिटल सही सारे बनाए थे, जैसे हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया। इस तरह से इन्होंने कई सारे चीज़ों को उन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, और ये जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट है 48 लोगों की, जिसमें सभी को जो है अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने डिटेल से कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको जो है कभी भी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी वीडियोस आ रहे हैं और भी आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।